जय बाबा की जय। नमस्ते जय बाबा। मेरा नाम निकिता है और हम मुंबई में रहते हैं। मैं, मम्मी और मेरा छोटा भाई है और मेरी दादी है। तो 2018 में मैं बस बताती हूँ कि अभी मेरी एज है 29 ईयर्स ओल्ड। और जब इतने सालों में, मतलब अभी तो मैं मेहर बाबा को सिर्फ 2 साल से मैं उनके इंट्रोड्यूस हुई हूँ उनसे। उसके पहले ना कभी मैंने ये नाम सुना था, ना कभी मुझे पता था कि मेहराबाद नाम की कोई जगह है। मुझे मतलब कभी कभी कुछ भी नहीं पता था। बस इतना था कि जब मैं बहुत छोटी थी तब मतलब हम, हाँ, मेरे पापा की एक फैक्ट्री है सिन्नर में, नासिक। तो हम जब भी वहाँ जाते थे तो हम शिरडी जरूर जाते थे और वहाँ पे मतलब खास करके हम साईं बाबा के दर्शन करने जाते थे, सब पूरी फैमिली, मम्मी पापा मैं मेरा भाई। और मतलब साईं बाबा है, साईं बाबा के बारे में सब पता था, फॉलो भी करते थे, सब था। पर मेहर बाबा मैंने कभी कभी नहीं सुना था। और 2018 में ये हुआ कि मार्च में मेरे पापा की डेथ हो गई और उनको कैंसर था। तो 2 साल उनका बहुत ही, उससे पहले मतलब 2016, 17, 18 बहुत ही डिफिकल्ट 2-3 साल थे जब पापा को कैंसर था और बहुत मतलब हेल्थ वाइज वगैरह बहुत बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। पर एक था कि हम लोग जैन हैं तो हम लोग मतलब, और ऐसे कभी हम लोग ने स्ट्रिक्टली कोई रिलीजन या कुछ फॉलो नहीं किया घर में। पर जैसे दादी दादा या नानी नाना, मतलब जो भी कोई बोलता है कि महावीर वगैरह हम जो फॉलो करते हैं तो देरासर जाना है वगैरह। पर कभी हमने ऐसे स्ट्रिक्टली कुछ, मैंने या मेरे भाई ने या कुछ ऐसे हम पे किसी भी जोर नहीं डाला कि मतलब तुमको जिस भगवान से जो फॉलो करना है वो करो। मतलब हमेशा पूरी फ्रीडम थी। तो तब ऑब्वियसली जब पापा को ठीक नहीं था तो हम सभी भगवान के पास जाने लगे, सभी भगवान को प्रे करने लगे। और जब डॉक्टर्स ने हमको बोला कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है, ये शायद ये ठीक नहीं ही होगा, तब हमें पता चलने लगा कि द बेस्ट वे इज कि हम इस सब से मतलब जो जितना टाइम हमारे पास है उसे हम सबसे जितना हैप्पीली हम गुजार पाए उतना हैप्पीली हम गुजारे। और हम लोग ने फॉरगिवनेस, जैसे अभी हमारा जो पर्यूषण खत्म हुआ, फॉरगिवनेस और जो मिच्छामी दुक्कड़म हम जो करते हैं वो हम लोग ने बहुत ही, मतलब उसका बहुत इम्पोर्टेंस है। तो काफी हद तक फॉरगिवनेस और थैंकफुलनेस पापा के साथ हम फॉलो करने लगे। मतलब हर रोज सोने से पहले ऐसे कुछ, मेरी दादी बोलती थी कि सबको माफ कर दे, ऐसे मत, मतलब अगर भगवान को प्रे कर कि अगर और भी कुछ मुझे और सहना है तो अभी मुझे दे दो, इस लाइफ में दे दो। ऐसे कर करके बाय द एंड ऑफ इट जो जो डर हमको था कि ये इतना बुरा कैंसर था और मतलब वो 2 साल से खा नहीं पा रहे थे, उनके पेट में ट्यूब थी जो उनको लिक्विड्स डालना पड़ता था। तो हमें जो डर था कि ये पेन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब लास्ट 2-3 दिन जब वो हॉस्पिटल में हुए थे एडमिट, पर तभी मम्मी ने डिसाइड किया, मतलब संडे का दिन था, मम्मी ने डिसाइड किया कि नहीं, अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस मैं इनको घर ले जाऊंगी। और हम घर ले आए। और फिर बस मंडे, वो संडे था, मंडे को डिस्चार्ज लिया और ट्यूसडे को दोपहर को 2 बजे के करीब उनका डेथ हो गया। पर वो घर में थे, जैसे उनको चाहिए था वैसा ही हुआ। और उनकी पूरी फैमिली, उनके सारे फ्रेंड्स, सब सब घर पे थे और सब लोगों ने उनको मतलब हैप्पीली बाय जैसे करते हैं ना, हम वैसे कर पाए। तो मतलब था थोड़ा सा वो टाइम बहुत ही डिफिकल्ट था। बट उसके बाद जो हमने उस फाइट को तो हमने जी लिया, और उसके बाद जो सब आया वो हमने कभी भी सोचा नहीं था कि ऐसे भी हो सकता है या लाइफ में ऐसे ये चैलेंज आएगा। क्योंकि फिर हमारी जो फैमिली बिजनेस थी उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लग गए। और क्योंकि मैं बड़ी हूँ और मेरा भाई 5 साल छोटा है मुझसे, तो मैं तभी 27 ईयर्स की थी और मेरे पे सब बहुत कुछ आ गया। और मैं एक्चुअली थेरेपिस्ट हूँ, तो मैं तो स्कूल में मेरा जॉब था, तो मैं चाइल्ड काउंसलर हूँ
और मैं वहाँ करती थी और मैं थोड़ा थोड़ा पापा को हेल्प करती थी। मतलब वो खुद तो ऑफिस फैक्ट्री जा नहीं पाते थे, पर जितना हो सकता था उतना मैं कोऑर्डिनेट करके मैं उनका हेल्प करती थी। पर इसके बाद बहुत प्रॉब्लम्स आने लगे, मतलब पापा के बड़े भाई और उनकी बहनों की साइड से वगैरह। और मुझे समझ में ही ना आया कि अब मैं क्या करूं, अब इससे मैं कैसे बाहर निकलूं। और मैं बहुत बहुत मतलब ऐसे डिप्रेशन बोलो, टेंशन बोलो, हर जगह से मतलब इतना अंधेरा आ गया कि एक तो मुझे ध्यान रखना है मम्मी का, दादी का और भाई का, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे करूं। तब मेरे स्कूल में मेरी एक कलीग है जिनका नाम है वरिंदर। शायद आप लोगों में से किसी को पता होगा वरिंदर। तो उन्होंने मुझे एक फोटो दिखाया, वो मेरे पापा का फोटो था। और उन्होंने मुझे, और मैं हमेशा मतलब मैं उनके साथ स्कूल जाती हूँ, तो आने जाने में हम साथ, वो भी थाने में ही रहते हैं। तो आने जाते वक्त हमारी बातें होती थी कि अभी बहुत प्रॉब्लम है यहाँ। तो देख के मुझे उनको पता चल जाता था कि कुछ तो गलत है आज, इसका कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो इस पे बात हुई और उन्होंने मुझे अपने पर्स में से निकाल के एक फोटो दिखाया और मुझे बोला कि ये मेरे गुरु है और मुझे पता है मैं तुम्हारे लाइफ में क्यों आई हूँ, क्योंकि ये बाबा ने बोला है। और मैं बहुत कंफ्यूज हो गई कि ये कौन है और ये क्यों, मतलब कि मुझे वरिंदर क्या बोल रही है। और मैंने तभी ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा कि अभी इतने मतलब इतनी सारी चीजें चालू थी लाइफ में कि मैंने बहुत लाइटली लिया। और मुझे लगा होंगे कोई ऐसे, मेरी नानी भी मुझे हाथ वाथ दिखाने लेके जाती थी ज्योतिषों के पास, या मेरी कुंडली लेके जाते थे, पूछते थे कि अब आगे क्या होगा। मैंने सोचा ऐसे कुछ होगा और मैंने जाने दिया वो बात, मैंने ध्यान नहीं दिया। और फिर दिन ब दिन जैसे ही हम हर रोज सुबह 7:30 बजे 7 बजे हम निकलते थे स्कूल जाने, और मुझे वरिंदर अपनी कहानियां सुनाती थी कि ऐसा हुआ था, फिर मुझे बाबा ने हेल्प किया, मुझे बाबा ने रास्ते दिखाए। तो मेरे अंदर बहुत क्वेश्चन आने लगे कि ये कौन है ये, और ये क्यों, मतलब ये कैसे हो सकता है। तो तब भी मुझे ऐसा लगता था कि बाकी सबके साथ तो होगा मतलब, पर मेरे साथ ये नहीं होगा। मतलब ऐसी जब जो भी मतलब ऐसी चमत्कारी चीजें होती है, तो मुझे लगने लगा कि दूसरों के साथ ये हो सकता है, जरूर होगा ये, पर मेरे लाइफ में तो ऐसा कुछ मिरेकल तो हो ही नहीं सकता, मतलब हमारे साथ थोड़ी होगा। ऐसे करके मैंने बहुत बहुत लाइटली लिया। और फिर इतने प्रॉब्लम्स थे और इतने हर जगह से जो अंधेरा आ रहा था, और एक मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे लेवल से और डिफिकल्ट लेवल, ऐसे इतनी डिफिकल्टीज बढ़ती गई कि एट सम पॉइंट जब जो ऐसे लगता है ना सारे दरवाजे बंद हो गए, अब कोई भी आके मुझे कुछ भी बोलेगा तो मैं मान ही लूंगी, कुछ थोड़ा भी अगर 2% भी अच्छा होने वाला है तो मैं मान लूंगी करके। तो जब मुझे वरिंदर बार बार बोलती थी कि तू ट्राई तो कर, तू उनसे हेल्प तो मांग, तो मैंने थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट लेके मैंने उनसे पूछा कि कौन है ये और मुझे क्यों हेल्प करेंगे ये। आपको करेंगे शायद, पर मुझे क्यों करेंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम मेरी बात मानो, तुम्हारे पापा मेहर बाबा के पास है और तुम्हारे पापा को चाहिए कि मेहर बाबा तुमको हेल्प करे। तो तब मैं थोड़ी डर गई, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसे किसी को मतलब बोलते हुए तो सुना नहीं था। और हम लोग में जैसे कि मैं जैन हूँ, तो हम लोग में डिटैचमेंट का बहुत मायने रखता है कि अटैच नहीं होना है, और अब जब कोई गुजर जाता है तो हम, जैसे हिंदुओं में होता है कि हम उनसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करते। तो मैं बहुत डर गई। तो मैंने मन में ये डिसाइड कर लिया कि नहीं बाबा, मुझे भी कुछ करना ही नहीं है, मुझे कोई इस चक्कर में कुछ पढ़ना नहीं है। और मैंने वो बात अपने दिमाग से, वो बात बहुत बहुत ही बहुत स्ट्रिक्टली हटाने की कोशिश की। पर कुछ कुछ करके मुझे एक एक सिग्नल, जैसे यूनिवर्स से एक एक कुछ कुछ होने लगा, जिससे मुझे लगा कि सच में ये मेरे बाबा जो भी है, ये मुझे अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब ऐसे, मतलब जाते वक्त या आते वक्त कभी ऐसे रिक्शा के पीछे मैंने पढ़ लिया होगा जय बाबा, या कभी मैंने किसी एडवर्टाइजमेंट पे पढ़ लिया होगा कॉल बाबा। तो मुझे बहुत ऐसे अजीब लगने लगा कि ये मुझे अब क्यों दिख रहा है। तो पहले तो इतना कुछ नहीं दिखता था, मतलब मैं पहले भी यही रास्ते से स्कूल वगैरह जाती आती हूँ, काम पे यही तो मैं रोज हर रोज ये करती हूँ। तो पहले क्यों नहीं हुआ, ये अब क्यों हो रहा है। तो ऐसे जब बहुत सारे सवाल बढ़ते गए,
तब मुझे एक दिन, तब मैं वरिंदर से मतलब जितना हो सकता था वरिंदर ने मुझे पूरा गाइड कर लिया था। उसने मुझे ये भी बोला कि अगर तुमको और सवाल है तो तुम नैना आंटी की बुक पढ़ लो, तुम्हें पता चलेगा कि ये बहुत लोगों के साथ होता है। जब उनकी फैमिली से कोई गुजर जाता है तो वो मेहर बाबा उनको अपने साथ सेफ रखते हैं और उनकी फैमिली मेंबर उनको हेल्प करने की कोशिश करती है, तब मेहर बाबा आपको हेल्प करते हैं। और ये आसानी से नहीं होता है, बाबा आपको चूज करते हैं। आप बाबा के पास नहीं जा सकते हो, बाबा आपको बुलाएंगे तो ही आप जा सकते हो। तो मुझे बहुत मतलब अजीब लगता था, पर मैंने फिर भी एक दूसरी बुक थी, आरती आंटी, मुझे सरनेम याद नहीं उनकी, उसमें उनकी स्टोरी थी जिसमें उनका एक छोटा बेटा था जिसकी डेथ हो गई, और फिर उनके हस्बैंड को और उनको बहुत सारे मैसेजेस आने लगे वेयर वन इज नॉट अ नंबर। तो वो बुक मुझे वरिंदर ने दी और मुझे बोला कि तुम ये पढ़ के देखो। तो मैंने पापा को कांटेक्ट करना है। अब इस दौरान क्या हुआ, मेरी नानी मुझे ज्योतिष के पास ले गई मेरी कुंडली लेके, और तभी मुझे वरिंदर ने बोला था एक और बुक है खुर्शीद भावनगरी की, तो वो बुक तुम पढ़ के देखो। उसमें मेहर बाबा के बारे में तो कुछ लिखा भी नहीं है, कहीं भी मेहर बाबा का नाम नहीं है, बस ये है कि ये होता है। और जब भगवान या कोई यूनिवर्स में से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो आपको मना नहीं करना चाहिए, आपको सिर्फ एक ओपन माइंड से आपको देखना चाहिए। अब इसमें ये ट्विस्ट था कि वो बुक मेरे पापा ने खरीदी हुई थी ऑलरेडी, और उनके बुक शेल्फ में ये बुक पहले से पड़ी थी घर पे, जो मेरी मम्मी को मिल गई। और मेरी मम्मी ने बोला कि ये बुक तो हमारे पास है और पापा ने खरीदी है। तो मैंने वो बुक निकाली, रखी, थोड़ी ऊपर नीचे से देखा और रहने दिया। और जब उस दिन जब मेरी नानी मुझे वो ज्योतिष के पास ले गई मेरी कुंडली दिखाने, तो मैं उनको बहुत सवाल पूछ रही थी कि अब आप मतलब जैसे उन्होंने मुझे बोला, मेरे चाचा का और मेरे पापा का कभी कभी झगड़ा नहीं हुआ लाइफ में, जब भी पापा थे कभी कभी कुछ नहीं हुआ। पर अब बाद में जब ये बिजनेस के सारे प्रॉब्लम्स आने लगे तो बहुत सारे ऐसे डिफिकल्टीज थे, जैसे उनको चाहिए था कि हम हमारा घर बेच दें, हम उनके साथ रहें वगैरह, उस लेवल के प्रॉब्लम थे जो मुझे नहीं, मुझे बहुत गलत लगते थे। मुझे लगता था कि सबके पास सबके अपने अपने घर है, तो सिर्फ हमको क्यों, मेरे पापा की फैमिली को क्यों बोला जा रहा है कि आप अपना घर दे दो और आप किसी और के घर में जाके रहो, या आप अपनी नानी के घर जाके रहो। तो मुझे बहुत ऐसे डर डर सा बैठ गया था कि ये कैसे हो गया ये तो। और मेरे पापा सबसे छोटे थे फैमिली में, उनके भाई और उनकी 4 बहनें सब बड़े हैं। तो मुझे मतलब मुझे इतना डर लगता था कि अब क्या होगा। और मेरी दादी हमारे साथ रहती है, तो मेरी दादी भी ये नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो, और मेरी दादी भी बोल रही थी कि नहीं, मैं ये घर छोड़ के तो मैं जाऊंगी नहीं, आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो, अब ये बेचारी लड़की पे आ गया सब। और तब तब पता नहीं कैसे मेरे अंदर ये पूरा आ गया था कि मैंने कर लिया, मेरी जॉब भी थी तो मैंने घर पे भी पूरा मैनेज कर लिया, और थोड़ा सा अथॉरिटी वाइज भी मेरे ऊपर डिसीजन लेना आ गया था। तो उस टाइम वो टाइम ऐसा था कि मेरे बहुत सवाल थे, तो मैंने वो ज्योतिष को बहुत सारे सवाल पूछे, और वो पंडित मेरे से इतने एक पॉइंट पे इतना गुस्सा हो गए मेरे पे। और मैं जो भी उनको पूछ रही थी तो फिर एक पॉइंट पे वो उठ गए और उन्होंने मुझे बोला कि तुम बहुत बड़ी गुरु बनती हो ना सबकी, तुमको गुरु ने बोला है, तुमने तो वो नहीं किया। तो मैंने बोला मुझे क्या किसी ने बोला है। तो उन्होंने बोला याद करो तुम्हें क्या बोला गया है। तो मैं बहुत बहुत ही मतलब मैं एकदम कंफ्यूज थी कि ये क्या बोल रहे हो, ये मुझे किसने, मैं तो पहली बार इनको मिल रही हूँ, ये क्यों ऐसे बोलेंगे। फिर वो गए अपने अंदर के रूम में, वहां से एक बुक लेके आए, और ये खुर्शीद आंटी का गुजराती बुक था, सेम बुक, स्पिरिट वर्ल्ड वाला। और उन्होंने सामने रखा उनके टेबल पे, और वो गुजराती था, तो मुझे गुजराती आती है पर इतनी फ्लुएंटली नहीं आती पढ़ने, तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया, मैं बैठी थी उनके सामने तो मैं बैठी गई। और उन्होंने वो पेज खोला, और वो उस वही पेज खोला जहाँ पे मुझे उनकी तस्वीर दिखी और मेहर बाबा का नीचे नाम दिखा। तो मैं उठ गई, और मैं इतनी डर गई, और मैं इतनी मतलब डर नहीं गई, मतलब सरप्राइज हुई कि ये क्या हो गया। और उन्होंने बोला कि तुम्हें बोला गया है ना, तुम्हारे गुरु ने तुमको बोला गया है कि पढ़ो,
पर तुमने तो वो कुछ किया नहीं और तुम सवाल पे सवाल पूछे जा रही हो। तो तब जाके मुझे लगा कि नहीं, ये तो मतलब ये तो पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। ये तो कुछ मतलब मेरे लिए ये जो मैं बोल रही थी, जैसे कि मुझे लगता था दूसरों सबकी लाइफ में जादू होगा, पर मेरे लाइफ में तो कोई ऐसा जादू हो ही नहीं सकता। तो वो एक टाइप का जादू था जो जो मेरे सामने, जैसे मेहर बाबा ने किसी को बुलवाया हो उनसे कि कब से मैं कह रहा हूँ कि ये करो पर तुम तो कर ही नहीं रहे हो। और मैं उस दिन घर आई और मैंने वो पूरी बुक, रात जाग के मैंने पूरी बुक पढ़ ली। तब जाके मुझे पता चला ये जो 7 प्लेन्स होते हैं, कर्म होता है और हर सोल को हर एक प्लेन से पास होना पड़ता है। और जैसे जैसे आप अच्छा करते जाओ वैसे वैसे आपका सोल का लेवल बढ़ता जाएगा, आपका कॉन्शियसनेस बढ़ेगा और फिर आप परमात्मा से एक हो जाओगे। और उसमें ऐसी कोई मतलब स्टोरी नहीं थी या ऐसे कुछ नहीं था, सिर्फ एग्जाम्पल्स थे। तो मुझे बहुत मतलब, और एक तो ये जो हुआ था उसके अगले दिन, इससे मैं बहुत ही हिल चुकी थी। फिर मैंने पढ़ ली बुक, फिर मेरे बहुत और सवाल आने लगे कि अगर ये सच में ये मेहर बाबा ने मेरे से पढ़वाया है तो अब क्या। अब तो मैंने पढ़ लिया, अब मुझे पता चल गया कि ठीक है चलो, सोल के होते हैं, जर्नी होती है, 7 स्टेजेस होते हैं, इससे पास करना है हमको। पर अब क्या, अब मैं क्या करूँ अब। और अब अगर ये मेरे पापा मेरे से करवा रहे हैं तो उनको मतलब मुझे क्या करना चाहिए इसमें। और मेरे बहुत सवाल थे, जैसे कि तब उस टाइम पे बात चल रही थी कि हम हमारा फैमिली बिजनेस ही छोड़ दें। और मुझे बहुत डर था कि मेरा भाई स्टडीज वाइज बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो अगर हम फैमिली बिजनेस और फैक्ट्रीज छोड़ देंगे तो उसको जॉब मिलेगा कैसे, वो पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। वो बीकॉम भी नहीं कर रहा था, मतलब 3rd ईयर में ही था। और फिर कैसे सब होगा, तो क्या हमें वो फैक्ट्री छोड़ देनी चाहिए। और मेरे पापा जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी फैक्ट्री को दे दी है, तो क्या ये राइट होगा कि हम इससे दूर चले जाए और हम अलग से नया स्टार्ट करें। इतने सवाल थे और इतनी चीजें थी जो मैं बहुत सपनों में, मतलब मैं पापा से पूछती रहती थी कि अगर आप होते तो आप क्या करते, मुझे बोलो आप क्या करते, आप ऐसे मतलब बैठे बैठे। और जब भी हमारी ऐसी कोई मीटिंग्स होती थी फैमिली में, लॉयर के साथ या सीए के साथ या कभी भी, तो मैंने एक चीज नोटिस की थी कि हर हर एक मीटिंग में पूरे कमरे में एक चेयर हमेशा खाली होती थी। और मैं गिन के चेयर लगाती थी। घर में अगर मीटिंग है, मैं गिन के सबकी सीटिंग अरेंज करती थी कि 8-10 लोग आने वाले, तो मैं 10 लोग यहाँ 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 बैठेंगे, ऐसे करेंगे। और फिर भी एक चेयर या एक सीट हमेशा खाली रह जाती थी और मुझे हमेशा फील होता कि पापा भी आए हैं और वो मीटिंग में बैठे हुए हैं। और मैं कोशिश करती थी, जैसे इस शायद अब मुझे लगता है कि हम जब ये इस एज के होते हैं ना, तो हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम जस्टिफाई करें, हम एविडेंस ढूंढें, या फिर हम अगर ये भगवान ने बोला है तो क्यों बोला है, मतलब हर चीज में वो क्यों होता है। कि ये अगर दादी कुछ बोलती है कि ये अच्छा काम है, ये आपको करना चाहिए, तो क्यों करना चाहिए। जैसे दादी बोलती है देरासर जाना चाहिए, तो मैं हमेशा उनको बोलती थी कि क्यों जाना चाहिए, जहाँ तुम हो वहीं भगवान है, तो घर पे भी जो मंदिर है उसमें मैं कर लूँ, तो मुझे देरासर क्यों जाना है। और दादी बोलती कि नहीं, वहाँ वो प्योरिटी होती है, वो डोम होता है, वो वहाँ के वाइब्रेशन अलग होते। पर ये हमेशा से वो होता था कि क्यों क्यों, मतलब एविडेंस। और मैंने जितनी बार ये कोशिश की ये ढूंढने की कि ये क्यों हुआ, और मैंने अलग से मैंने अटेम्प्ट किए कि ये ना हो, तब भी कुछ ना कुछ करके हमेशा मुझे रॉन्ग प्रूफ किया। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि इसमें बाबा जीत गए और मुझे हमेशा ये रॉन्ग प्रूफ कर दिया। और मुझे हमेशा दिखाया कि नहीं, तुम कुछ भी कर लो, मैं तो यहाँ रहूंगा, मैं तो आऊंगा, मतलब मैं तो तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो तब अब मुझे तब नहीं लगता था ये कि ये मेहर बाबा है, तब तो मुझे यही लगता था कि ये मेरे पापा है। और मैं वरिंदर को भी यही बोलती थी कि मैं ये सब पढ़ रही हूँ, ये सब सुन रही हूँ, क्योंकि ये मेरे पापा की वजह से हो रहा है। ये मेहर बाबा कौन है मुझे नहीं मालूम, पर मेरे पापा शायद हो सकता है उनके पास है, तो इसलिए मैं ये सुन रही हूँ या मैं कर रही हूँ। मेरे दिमाग में हमेशा चलते रहता था और मुझे बहुत ऐसे टेंशन आता था कि ये मैं गलत कर रही हूँ, मैं कुछ गलत कर रही हूँ, इससे मेरे पापा को तकलीफ हो रही होगी, या इससे इससे उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और ये सारे बहुत सारे थॉट्स आते थे। तो एक दिन जब हम स्कूल, और ये सब कुछ ये 2 या 3 हफ्तों में ही हुआ है, मतलब मैं अभी ऐसे लग रहा है कि बहुत टाइम तक हुआ ये, पर ऐसा नहीं है। ये
2-3 हफ्तों में ये सारी चीजें एक साथ बैक टू बैक होने लगी थी। और जब जब ये किताब का किस्सा हुआ और फिर जब मैंने ये नोटिस किया कि हर हर मीटिंग में एक सीट खाली रह जाती है, तब मेरा जो अंदर का जो टेंशन था वो और बढ़ने लगा। और मुझे अच्छा तो लगता था, पर मुझे डर भी लगता था कि ये गलत तो नहीं कर रही हूँ मैं कहीं। तो फिर उसके दूसरे ही दिन जब मैं स्कूल जा रही थी वरिंदर के साथ, तो मैं बहुत ही मतलब मैं रो पड़ी और मैंने उनको बोला कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं इतना पढ़ रही हूँ, मुझे नहीं समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। तब उन्होंने मुझे एक नंबर दिया और उन्होंने मुझे बोला कि इस नंबर पे आप फोन करके देखो। तो वो नैन आंटी का नंबर था, तो मैंने नैन आंटी को मैसेज किया, तो उनका रिप्लाई आया कि मुझे ठीक नहीं है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो मैं आपसे अभी बात नहीं कर पाऊंगी, 2 हफ्तों के बाद मैं आपको करूंगी बात। तो फिर मैं और टूट गई थी। अब मैं कोशिश कर रही हूँ, फिर भी मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा। तो उसने वरिंदर ने मुझे एक और नंबर दिया और वो कोलकाता में एक है दीदी। तो मैंने उनको फोन किया और मैंने उनको बोला कि एक्चुअली मुझे नैन आंटी से बात करनी है, मैंने उनकी किताब पढ़ी और मुझे नहीं समझ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, पर मेरे साथ बहुत सारी चीजें हो रही है। ये एक थर्सडे था जब मैं वो पंडित को मिलने गई थी, वो था ट्यूसडे। फिर बीच में 2 दिन आए, वेडनेसडे जब मैंने नैन आंटी को फोन किया, और ये थर्सडे का दिन था जब मैंने इनको फोन किया कोलकाता में, जिनका नाम मैं भी भूल रही हूँ। तो मैंने इनको फोन किया और इन्होंने मुझे बोला, मैं तब जस्ट स्कूल पहुंची थी और करीब 8 बजे थे। मैं मेरे रूम में बैठी थी, मैंने बैग वैग रखा और मैं बस मेरे कंप्यूटर को चालू करने वाली थी और उन्होंने मुझे बोला कि क्या हम बात कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे फोन किया और मैंने कहीं उनका नंबर सेव नहीं किया था, कुछ नहीं, ऐसे ही जनरली मैसेज पे, मतलब उन्होंने मुझे कभी देखा नहीं था। तो उन्होंने मुझे बोला, जय बाबा निकिता कैसी हो, और इतना मतलब इतना अपनेपन से बात किया। तो मैंने भी बात की सामने और उन्होंने मुझे बोला, तुम कितना टेंशन लेती हो, तुम्हारे पापा मेरे सामने खड़े हैं, मुझे दिख रहे हैं। और उन्होंने पूरे मेरे पापा का डिस्क्रिप्शन दिया कि एकदम फेयर है, उनका हेयरलाइन थोड़ा रिसीडिंग है, पर एकदम फिट है, बहुत ही हंस रहे हैं, एकदम कितना किसी को भी हंसा सकते हैं। और उन्होंने जो जो बोला वो सब राइट था। और फिर उन्होंने मुझे एक नाम से पुकारा, जिस नाम से सिर्फ मुझे पापा बुलाते थे। तो ये कंफर्म हो गया कि ये तो मतलब इनको तो पता ही नहीं कि मुझे मेरे पापा इस नाम से बुलाते हैं, और फिर भी उन्होंने मुझे बुलाया। तो मैं फोन पे रोने लगी और मैं डर गई थी, क्योंकि मुझे ये नहीं करना था। जैसे मैंने बोला था, मुझे कांटेक्ट नहीं करना था मेरे पापा से, या उनकी आत्मा से मुझे इन टच नहीं आना था। तो मैंने बहुत ही डर के मैंने फोन बाद में रख दिया कि ठीक है, मैं अभी स्कूल आ गई हूँ और हम बाद में बात करेंगे करके हमने रख दिया। और फिर मैंने गूगल पे सर्च किया मेहर बाबा इन मुंबई, और मुझे ग्रांट रोड का जो सेंटर है बॉम्बे का, वहाँ का मुझे एड्रेस मिला। और मैंने तुरंत मैं वरिंदर के रूम में गई, क्योंकि वरिंदर, मैं 3rd फ्लोर पे है मेरा रूम, वरिंदर का 2nd फ्लोर पे। मैं तुरंत उसके रूम में गई और मैंने उनसे कहा कि मैं आज स्कूल के बाद मैं आपके साथ घर नहीं आऊंगी, मैं ग्रांट रोड जा रही हूँ, मुझे देखना है, मुझे खुद जानना है कि ये क्या है और ये कौन है, और ये मेरे बाबा मुझे क्यों पुकार रहे बार बार, और मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से बाबा मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं कभी गई नहीं हूँ, पर ठीक है तुम जाओ और देखो, मुझे भी बोलो कि क्या होता है। और मैं उसी दिन स्कूल के बाद सीधा, मैं घर नहीं आई, मैं सीधा वहां गई। और मेरा एक दोस्त है जो वहां रहता है 5 मिनट दूर बस। तो मैंने उससे पूछा कि ये एड्रेस कैसे पहुंचते हैं या ऐसे कुछ। तो उसने मुझे पूछा कि तुम यहाँ क्यों जा रही हो। तो मैंने बोला, नहीं बस मुझे देखना है, बस एक मेडिटेशन सेंटर जैसा है कुछ, और मुझे बस देखना है कि ये क्या है। तो जब मैं वहां गई, तब वहाँ साइरस अंकल थे और एक लड़की थी वहाँ। और बस उन्होंने खोला ही था सेंटर और मैं गई अंदर, तो बहुत ही पीसफुल था, बहुत सारी बुक्स थी। तो मैं कुछ टाइम बैठी और उसके बाद वो लड़की, जिससे मैं ऑब्वियसली कभी मिली नहीं थी, वो मेरे पास आई और उसने मुझे गले से लगा लिया। और उसने मुझे कहा कि बाबा बहुत खुश है कि तुम यहाँ आई हो, और बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को जाना है मेहराबाद, और तुमको जाना है वहाँ। बस इतना ही उसने कहा और मैं बहुत डर गई फिर से, क्योंकि मेरे साथ ये पहले कभी हुआ ही नहीं था। और बात बात पे मुझे
मैजिक भी लग रहा था और मुझे डर भी लग रहा था। तो मैं उसे देखती रही, बस देखती रही। तो साइरस अंकल ने उठ के मुझे एक पैम्फलेट दिया और बोला कि तुम्हें पता है एक बस जाने वाली है, तो तुम उसमें बुकिंग करवा सकते हो और तुम जा सकते हो, और ये सैटरडे को जाएगी और फिर संडे को सारे वापस आ जाएंगे, पर वहां पे अगर तुमको रहना है तो एमपीआर में बुकिंग करनी पड़ेगी। तो फिर वो लड़की फिर से पीछे से बोली कि नहीं नहीं नहीं, इसे कोई बुकिंग की जरूरत नहीं है, बाबा ने इसकी सारी बुकिंग कर दी है, बस तुम जाओ, बस तुमको बुलाया है, बस तुम जाओ, तुम्हारी मम्मी के साथ जाओ। और मैं बहुत, मतलब मैं तो देखती ही रह गई। और फिर मुझे पता ही नहीं था ये क्या है। तो और मेरा जो एक दोस्त साथ में आया था, तो उसका घर पास में ही था, तो उसने बोला कि तुम चलो मेरे साथ, हम मेरे घर जाते हैं और थोड़ी देर के बाद तुम चली जाना, मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ दूंगा, फिर तुम चली जाना। तो मैं चलते चलते मैं इतनी, मतलब और वो मतलब इतना उसको समझ में आ गया कि मैं बहुत ही डिस्टर्ब हो गई हूँ, और बहुत मतलब कुछ तो बहुत ही मेरे दिमाग में चल रहा है। तो रास्ते में वहाँ पास में एक साईं बाबा का बहुत पुराना मंदिर है। तो वो उसको पता नहीं था कि मैं, जब से मैं छोटी थी तब से मैं साईं बाबा के मंदिर में जाती थी। हमारे घर के पास भी एक कुआं था, वहाँ पे साईं बाबा का मंदिर था, और मैं वहाँ बहुत खेलती थी बचपन में। तो वो मुझे वैसे ही वहाँ ले गया कि जाते जाते रास्ते में वो मंदिर आता है, चलो हम यहाँ भी जाते हैं, फिर मैं तुमको छोड़ देता हूँ। तो जब मैं वहां गई तो पता नहीं क्यों मैं वहां बैठी और मैंने उनको बोला, साईं बाबा आप मुझे बचपन से जानते हो, कौन है ये मेहर बाबा और क्यों मुझे ढूंढ रहे हैं, और आपने तो मुझे पूरी लाइफ, आप पूरी लाइफ आपके सामने, मैं वो पेड़ के पास खेला करती थी आपके पास, और मैं, मुझे पता है मैं बहुत टाइम से आपके पास आई नहीं हूँ क्योंकि हमने घर शिफ्ट कर लिया था, तो मैं आई नहीं हूँ। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि बस आप नजर हटा लो मेरे से, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और ये कौन है ये मेहर बाबा, पापा भी नहीं है तो मुझे प्रोटेक्ट कौन करेगा इन सब चीजों से। और ये इतने सारे थॉट्स थे, और वो लेके उसने मुझे मैंने ऐसे ही मतलब, और मेरा ये है कि जब मैं मंदिर या कहीं जाती हूँ तो मैं प्रे नहीं करती हूँ भगवान से, मेरा ये कॉन्वर्सेशन ही चालू होता है। मैं कभी भी कोई मंदिर में से प्रार्थना कर नहीं पाती हूँ, मैं हमेशा बातें करती हूँ। और ये मुझे अभी अभी रियलाइज हुआ है कि ये मैं हमेशा से मैं यही करती आई हूँ। तो जब मैं वापस बैठी जब ट्रेन में थाने के लिए, तो सीएसटी से मैंने फास्ट ट्रेन ली, सॉरी स्लो ट्रेन ली, क्योंकि फास्ट ट्रेन वगैरह कुछ था नहीं, बहुत लेट हो गया था। और मैंने सोचा अब मैं इतनी थक गई थी और इतने सवाल थे, तो मैंने कान में ईयरफोन्स डाले, साईं बाबा का भजन लगाया, और मैं आंख बंद करके सो गई, ये सोच के कि पता नहीं ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है, ये कौन है ये मेहर बाबा, ये क्या इतने सालों में मैंने नहीं सुना, और आज एक दिन में मुझे इतना सारा सब मिल रहा है, और मुझे बुला रहे हैं मेहराबाद, ये कौन, और ये वहाँ क्या होगा मेरे साथ। ये सोचते सोचते मैं बस सो गई। और जब मैं उठी तब मैं बहुत ही, मतलब थाने आ गया था तो मैं बहुत डर के उठी कि अरे वापस मेरा स्टेशन आ गया और मुझे उतरना है। और बहुत बहुत ज्यादा भीड़ थी उस दिन ट्रेन में, और उस भीड़ में मुझे जैसे ही मैंने आंखें खोली तो मेरे दिमाग से एक ही सवाल आया कि कौन है ये मेहर बाबा। तो इस सवाल से मैं सोई थी और इसी सवाल से मैं उठी, और मैं डर गई कि मेरा तो स्टेशन क्रॉस हो गया या कुछ, पर लकीली वो लास्ट स्टॉप थाने ही था। तो मैं उठ के चलने लगी थोड़ा आगे बहुत भीड़ में, और एक आंटी थी आगे, मेरे काफी आगे थी, पर उनके हाथ में एक बड़ी सी किताब थी, इतनी मोटी और इतनी बड़ी किताब थी, और मैंने देखा तो उस पे लिखा था गॉड स्पीक्स मेहर बाबा। और तो मेरे तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतने 27 साल में कभी ये नाम आया नहीं, और ये एक दो दिन में या एक हफ्ते में ये नाम इतनी बार मेरे सामने आया, ये तो कोइंसिडेंस नहीं ही हो सकता, इसमें जरूर कुछ तो है, कुछ तो यूनिवर्स कोशिश कर रही है जानने की, और 100% कुछ हो रहा है। और लेट हो गया था और मैं बहुत थक गई थी, तो मैंने मेरे मम्मी को पहले ही फोन पे बोल दिया था कि इतने बजे मेरी ट्रेन आएगी, तो प्लीज आप लोग मुझे स्टेशन के बाहर से, आप और केदार मेरा छोटा भाई, आप मुझे पिकअप कर लेना, क्योंकि मैं रुक नहीं पाऊंगी रिक्शा के लाइन में, मैं थक गई हूँ वगैरह वगैरह। तो वो मेरे मम्मी के 3-4 मिस्ड कॉल थे मेरे फोन पे, तो मैंने फोन किया और मैंने बोला हाँ मैं बस आ रही हूँ बाहर। तो मम्मी इतनी खुश थी, इतनी एक्साइटेड थी, और मम्मी ने बोला तुम बिलीव नहीं करोगी मेरे साथ क्या हुआ, तुम्हें यकीन नहीं होगा कि क्या हुआ।
तो मैंने बोला रुको मुझे बाहर आने दो, तो फिर मुझे बताओ। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठती हूँ तो मेरी मम्मी बोलती है कि मेरी मम्मी ब्रह्मा कुमारी का वो 7 साढ़े 7 बजे जो सुरेश ओबेरॉय के साथ अवेकनिंग विद द ब्रह्मा कुमारी ये शो आता है, तो मम्मी वो कभी कभी देखती है। तो उसमें वो जो दीदी है वो बहुत बार ऐसे सब लाइफ के ऊपर और ऐसे सब छोटी छोटी टॉपिक पे डिस्कशन करते, पर कभी भी उस शो में कभी किसी बाबा या किसी का मेंशन नहीं होता, कभी भी नहीं बोलते वो ऐसे। पर उस दिन मम्मी ने कहा कि उस दिन वो टीवी पे ब्रह्मा कुमारी का शो खत्म हुआ और उसके बाद उस टीवी पे बहुत सारी मैसेजेस आई जिसपे लिखा था कि बाबा ने कहा है कि सारे टेंशन साइड में रख दो और बाप के पास आ जाओ। बस तुम्हारा काम तो यही है कि तुमको सारी चिंताएं छोड़ देनी है और तुम्हें बाप को समर्पित कर देना है। और ये मेरे साथ जो भी हुआ था पूरे दिन में, ये मैंने मम्मी को फोन करके बोल दिया था कि ऐसे ऐसे हुआ है, मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है, पर मैं ठीक है मैं घर आके आपसे बात करती हूँ। और जब ये मम्मी ने टीवी पे देखा तब मम्मी को भी यकीन नहीं हुआ कि ये कैसे हो सकता है और ये कैसे कोई मतलब सीधा उस पे लिखा था कि बाबा ने कहा है और बाप को समर्पित कर दो और डोंट वरी बी हैप्पी, ये सारी चीजें टीवी पे लिखी हुई थी और कोई बोल भी रहा था। और इसका मम्मी ने पूरा रिकॉर्डिंग भी ले लिया और फोटोज ले लिए कि और फिर मुझे दिखाए जब हम घर आए तब। और मुझे यकीन हो गया कि ये है कुछ और मुझे जाना ही है, कुछ भी करके मुझे मेहराबाद जाना है। और मैंने मेरा एक मम्मी का भाई रहता है पूना में, तो मैंने उससे फोन, मतलब वो मेरे से सिर्फ 3 साल बड़ा है, मम्मी के मासी का बेटा। तो मैंने उससे फोन किया और मैंने उससे बोला कि हम शायद पूना आएंगे पर मुझे पता नहीं, मुझे मेहराबाद जाना है, कैसे जाना है वो मुझे नहीं पता, पर हम आ रहे हैं तो देखते हैं हम कैसे करेंगे, शायद इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते देखेंगे। और बस मैंने फोन रख दिया। यही उसी शाम को हुई बात। दूसरे दिन उसी का सामने से मुझे फोन आया, ये फ्राइडे हो गया, फ्राइडे को उसी का मुझे फोन आता है और मुझे बोलता है कि मैंने गाड़ी बुक कर दी है, तो तुम लोग एक काम करना, तू गाड़ी मत लेके आना क्योंकि तू मत चला, तू अभी थक गई होगी, स्कूल भी है चालू तो तेरा, तो मैंने बस बुक कर लिया है, कोई आप लोग को तीनाथ नाका से पिकअप कर लेगा और मैं यहाँ से पूना से मैं आप लोगों को पिकअप कर लूंगा यहाँ पे, और फिर हम मेहराबाद जाएंगे, मैं भी आऊंगा आप लोग के साथ। तो मैं बहुत ही मतलब फिर मुझे लगने लगा कि अरे ये कैसे, मतलब मुझे उस लड़की ने बोला था कि तुम कुछ मत करो, तुम्हारी सारी बुकिंग हो चुकी है, तुम्हें बस जाना है। पर मुझे ये नहीं पता था कि इतने हद तक की प्लानिंग आगे की हो चुकी होगी कि मुझे सच में कुछ नहीं करना होगा, मुझे बस जाके बैठना होगा उस गाड़ी में। तो हम तो निकल पड़े उस दिन। और तब तक मुझे तब तक नैन आंटी का फोन आता है मुझे, और वो भी मुझे पूछने लगी कि सॉरी मैंने आपसे मैं बात नहीं कर पाई। तो मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं आंटी, आप अच्छे हो, ये वगैरह वगैरह ये सब बातें हुई। और मैंने उनसे कहा कि हम संडे को आ रहे हैं मेहराबाद, सैटरडे को, और मैं पूना में रहने वाली हूँ और मैं फिर सुबह आऊंगी और मैं देखूंगी, मैं कभी गई नहीं हूँ पहले। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप आरती के लिए रुकोगे पैसे वगैरह वगैरह, तो मैंने कहा हाँ हम रुकेंगे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था वहाँ पे आरतियाँ होती है क्या, मुझे कुछ आइडिया नहीं थी, मैं तो बस जा रही थी क्योंकि मुझे बोला गया था जाना है। तो हम सैटरडे का दिन था। तो और उस पूरे रास्ते में भी मुझे हर एक जगह पे बाबा से कुछ ना कुछ साइन मिलते ही रहे। ऐसा लगने लगा कि जैसे कि इतने मतलब मुझे जैसे स्पेशल कोई इनविटेशन आया हो और हम जा रहे थे। जब मैं और मम्मी जा रहे थे तब मैं मेरे दिमाग में फिर से यही सब सवाल थे कि हम जा तो रहे हैं पर क्या ये सेफ है, क्या मैं करेक्ट राइट कर रही हूँ। तो मैं ऐसे ही मैं मेरे पापा से बात कर रही थी माइंड में, और मैं बोलती थी कि देखो हम आ रहे हैं क्योंकि ये आपके वजह से हो रहा है, अब मैं मम्मी को लेके तो जा रही हूँ पर अगर ये सेफ नहीं रहा तो कौन हमें संभालेगा, तो आप ही हो ना, तो मुझे अगर आप हो सच में तो हमारी गाड़ी का नंबर किसी और गाड़ी पे दिखा दो, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये आप हो, हमारे साथ आप चल रहे हो, क्योंकि हम हमारी गाड़ी नहीं लेके गए थे। तो मेरे दिमाग में बस यही यही सब हर हर स्टेप पे मैंने टेस्ट करने की कोशिश की कि अगर आप हो तो मुझे ये साइन दिखाओ, अगर आप हो तो मुझे ये दिखाओ। और तब तक जब नैन आंटी का फोन आया तो उन्होंने भी मुझे बोला कि
ठीक है, फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मेहर बाबा से बात करूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि आपके पापा वहाँ आपको किसी किसी रूप में मिल पाए। तो मैंने बोला कि अगर ये हो सकता है तो बहुत अच्छा होगा। तो तब उनका तुरंत फोन आया और बोला कि नहीं, बाबा कह रहे हैं कि इनकी आत्मा को पूरी तरीके से स्ट्रांग नहीं हुई है, तो ये उनके लिए ठीक नहीं होगा, तो अभी नहीं हो सकता है ये। तो मैंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, मैं ये प्लान कैंसिल तो करूंगी ही नहीं, क्योंकि इतनी सारी चीजें हो गई है मेरे साथ, मैं तो आ ही रही हूँ कि ये हो या ना हो, क्योंकि वो मेरा इंटेंशन वैसे भी मेरे दिमाग में वो थोड़ा डर था और मुझे वो कहीं ना कहीं नहीं करना था। पर फिर भी मैंने सोचा कि अगर हो सकता है तो क्यों नहीं करके, जो कॉम्प्लिकेशन था मुझे लगने लगा कि नहीं, ये यही राइट है, नहीं करना है हमको, ये रास्ता हमको नहीं लेना है। और ये सोच के मैंने आंटी को बोला कि नहीं आंटी, कोई बात नहीं, मैं तो आऊंगी मम्मी के साथ, और ठीक है, अगली बार हम देखेंगे, अगर ऐसा कुछ हो तो कोई बात नहीं। फिर उनका तुरंत फोन आता है और थोड़ी देर बाद, और उन्होंने बोला कि नहीं, बाबा बहुत खुश हो गए, आपने ये बोला है। तो बाबा, मुझे मेरे बाबा ने बोला कि वो बहुत खुश है आपसे, और वो कहना चाहते हैं कि आप पहली बार मेहराबाद आ रहे हो, तो आपके पापा आपको जरूर मिलेंगे, और वो खुद उनके साथ होंगे ताकि उनकी आत्मा सेफ रहे। तो आप ये ध्यान रखना कि आपके हाथ में जो प्रसाद डालेगा वो आपके पापा की आत्मा होगी, और उनके बाजू में जो होगा वो मैं होऊंगा, और मैं उनके साथ हमेशा रहूंगा, उनकी उनकी प्रोटेक्शन के लिए रहूंगा। और आप बिल्कुल चिंता मत करो, ये बहुत सेफ होगा, और हम बहुत खुश है आपको मिलने के लिए। तो मैं तो बहुत ही मतलब एक्साइटेड भी थी और डर भी गई, और समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ और कैसे होगा। और मैंने 50-60 बार वो पढ़ लिया, उनका मैसेज क्या क्या लिखा था उसमें, रट लिया कि ये कोई भी फॉर्म शेप कैसे भी हो सकता है, ये बटरफ्लाई भी हो सकता है, ये कुत्ता भी हो सकता है, ये हवा का झोंका भी हो सकता है, बस मुझे समझ में आ जाएगा कि ये मेहर बाबा की साइन है। और हम चल पड़े, और हर हर एक चीज, जैसे हम जहाँ पे हम खाना खाने गए वहाँ, तो जहाँ हम खाना खाने गए तो मुझे बराबर याद है, जब जब मेरे पापा को हम घर ले आए थे जिस संडे को, और मंडे को उनकी डेथ हुई थी, तो हम सबको पता ही था कि ये अब बहुत कम टाइम है। तो तब संडे की रात को मेरे पापा मेरे भाई और मेरे कजिन्स को बोल रहे थे कि ये जो मम्मी की तरफ उंगली दिखा के कि इसको ना मीठा पान बहुत पसंद है, इसके लिए ना तुम मीठा पान ले आना। और ये ऐसे ही मतलब बहुत बहुत बातें कर रहे थे उस दिन, और ये ऐसे ही एक चीज थी जो उन्होंने बोली, और हम में से किसी ने ये सुनी, ठीक से सुनी, पर हमने किसी ने ये चीज की नहीं, मतलब किसी ने मम्मी के लिए मीठा पान लाया नहीं था। और जब हम जहाँ वो खाना खाने गए हम, तो जैसे ही हमारा खाना हो गया, तब तब वो वेटर पूरी प्लेट भर के मीठा पान ले आया और मम्मी के सामने रख दी वो पूरी प्लेट। और तब हम, मुझे और मम्मी दोनों को ये चीज एक साथ याद आई कि अरे बाप रे, ये तो पापा ने उस दिन कहा था जाने से पहले कि इसको मीठा पान बहुत पसंद है और इसके लिए मीठा पान ले आना, और हमने किसी ने कुछ किया नहीं इसके ऊपर, और ये आज ये हो रहा है। और मैंने हर टेबल देखा आसपास, और हर एक जगह किसी किसी और के टेबल पे मीठा पान की प्लेट नहीं थी, सिर्फ हमको वो मीठा पान उस दिन सर्व किया गया। तो वो मुझे बहुत ऐसी खुशी होने लगी कि नहीं नहीं, ये सच है, ये मेहर बाबा बहुत, मतलब ये सेफ है, और ये बाबा मुझे हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई मतलब कोई मुझे कोई ठगने नहीं आया है। और ये वैसे वाले बाबा, ये मुझे वरिंदर बहुत बार बोल चुकी थी, पर वो एक डर होता है, जब तक आप खुद जाके वहां देखते नहीं हो तब तक आपको लगता है कि ये क्यों है और ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। और ये बहुत बहुत कुछ हुआ। फिर अगले दिन, जैसे मैंने बोला कि मेरी सारी बुकिंग हो चुकी है, ऐसा बाबा ने मुझे बोला था। तो अगले दिन हम एक्चुअली एक ड्राइवर को बुक करके पूना से मेहराबाद जाने वाले थे सुबह। पर पता नहीं क्यों, जो मेरे मम्मी का भाई कजिन है, उसने बोला कि नहीं, मैं आऊंगा आपके साथ, तो दीदी मैं ही आपके साथ चलूंगा, आप अकेले कहाँ जाओगे। और वो ही चला हमारे साथ, और हम पूरा दिन हम मेहराबाद में थे। और हम, जैसे मुझे बोला था प्रसाद मिलने वाला है, तो पहले 1-2 बार, अब 3 बार हम अंदर गए समाधि में, और बहुत बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था वहाँ पे।
इतना पॉजिटिव था। और मैं तो बहुत शॉक थी, क्योंकि जो आरती गा रहे थे वो एक मुसलमान अंकल थे, जो गिटार बजा रहे थे वो सारे फॉरेनर्स थे, और एक ग्रुप था आंटी का, जो 3-4 आंटीज थी वहाँ पे, वो सारी साउथ इंडियन में गाने गा रही थी। और एक सरदार अंकल थे, वो आरती सबको सबको सब उनकी बात रिपीट कर रहे थे। तो मुझे तो ऐसे लगने लगा कि ये कितना परफेक्ट वर्ल्ड है, जहाँ जहाँ पे सारे रिलीजन एक साथ आके एक ही भगवान, एक ही मतलब एक आइडिया ऑफ परमात्मा के सामने सारे सब एक साथ है। और मैंने कभी ऐसे कभी भी नहीं देखा था। तो मैं बहुत बहुत ही खुश हो गई थी उस वो सीन। और मेरी मम्मी भी बहुत बहुत पीसफुल हो गई थी। और फिर आखिरी बार जब समाधि में आरती के बस थोड़े ही पहले, शाम की आरती के थोड़े से पहले, तो तब जब हम अंदर जा रहे थे, तब कोई और प्रसाद दे रहा था वहां पे। पर जब हम वो समाधि से बाहर आए, तब वहां 2 लोग थे, और वो 2 लोग प्रसाद दे रहे थे। तो मुझे इमीडिएटली समझ में आ गया कि यही है मेहर बाबा, और यही है मेरे पापा उनके बाजू में जिन्होंने मुझे प्रसाद दिया। वो एक लड़की थी, और उसके बाजू में उसकी शायद नानी या दादी थी, और वो उसको मदद कर रही थी। और उस लड़की के टी शर्ट पे लिखा था सरेंडर टू माई विल। और मैं समझ गई कि यही वो है साइन जो मुझे बाबा देना चाहते हैं। और बस उस टाइम से फिर मैंने कुछ जो मेरी इतनी सारी मैंने जो टेस्ट रखी थी भगवान के सामने कि मुझे आप बताओ, आप ही हो ना, आप ही हो ना, मैंने सब पूरा मैंने बंद कर दिया मेरे दिमाग में। और जैसे ही हम बैठे गाड़ी में और ये हो गया आरती, 8 साढ़े 8 को हम वहां से निकले वापस पूना आने के लिए। और जैसे ही हम बैठे तो मैंने मेरे दिमाग में कहा कि मुझे पता है मैंने आपको एक बहुत ही प्रॉब्लम डाला था कि मुझे हमारी गाड़ी का नंबर दिखाओ। जब मैं थाने से निकली थी तब मैंने ये बोला था कि अगर ये आप है तो आप मुझे हमारी गाड़ी का नंबर किसी और गाड़ी पे दिखाओ। ये मैंने टेस्ट डाली थी। पर आई एम रियली सॉरी, मैं मान गई हूँ, मैं कंप्लीटली अग्री करती हूँ कि ये आप ही हो जो इतने टाइम से मुझे आप दिखा रहे हो साइन। और अब मैं कॉन्शियसली अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं ये सारी चीजें मैं हमारे जिंदगी में आए हो। और जैसे ही मैंने ये कहा है, उसके 1 सेकंड के बाद हमारे बाजू में से एक गाड़ी बहुत जोरों से हॉर्न बजा के गई, और उस गाड़ी पे बिल्कुल हमारी गाड़ी का नंबर था। और मेरी हंसी छूट गई कि अब मैं जब बोल रही हूँ तभी भी आप अब तक मतलब इतना सारा कुछ हो गया। और इसके एंड में वो जो जितना हम इमोशनल हो गए थे, या जब हमको लग रहा था कि ये क्या हो गया, और जो एक बहुत ही डिप्रेशन जैसा जो फीलिंग था कि अरे अभी तो मेरे पापा भी नहीं है हमारे साथ, अब तो लाइफ क्या होगी, पता नहीं क्या होगा आगे। जब हम जा रहे थे तब इतने टेंशन लेके जा रहे थे, और जब हम वापस आ रहे थे वहां से तब हम इतने हल्के हो गए थे कि नहीं, ये तो है ही नहीं, मतलब ये तो हमारे साथ ही है। और अब तो हम जो जो डिसीजन लेंगे उस हर एक चीज में हमको गाइडेंस मिलते ही रहेगा। और एग्जैक्टली यही हुआ है। उसके बाद हम काफी बार मेहराबाद जा चुके हैं। इनफैक्ट 2020 जनवरी 1 को भी हमने यही प्लान किया था कि हम हमारा साल मेहराबाद से ही स्टार्ट करेंगे। और हम वहीं थे, और हमने वहीं से शुरू किया। उसके बाद बहुत सारे लोगों को भी हम लेके गए हैं। और मेरी नानी, मेरी मामा की बेटियां, मेरा भाई, बहुत सब मतलब जिसको जब भी हमारे साथ आना हो हम सबको ले गए हैं। और जब जब हम वहाँ गए तब तक हम बहुत ही पॉजिटिव और रिचार्ज फील करके वापस आए। और डे टू डे लाइफ में भी ऐसे इतनी सारी चीजें होती है, जब जब मैं ऐसे ही मेरे बाबा को बोलती हूँ कि क्या बाबा आपका मैजिक थोड़ा कम हो गया है, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो आप। और इमीडिएटली 5-10 मिनट में बाबा कुछ चमत्कार भेज देते कि मुझे समझ में आ जाए कि नहीं नहीं है, मैं वापस वही मैं टेस्टिंग मोड में जा रही हूँ। और फिर मैं खुद को स्टॉप कर देती हूँ। और फिर मतलब ऐसे मतलब हमारा, मुझे ऐसे लगता है कि मेरा और मेरे बाबा का जो रिलेशन है वो बहुत ही मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कॉमेडी है। क्योंकि
क्योंकि वो मेरे साथ इतना मजाक करते, तो मुझे ऐसे लगता है कि हाँ बाबा मैं ही मिली हूँ आपको, बस मतलब मेरे साथ ही मजाक करना है। अगर अगर मैं कुछ कंप्लेन करूँ तो उसका आंसर भी इतना इतना फनी वे में मुझे देते कि मेरी हंसी निकल जाती है। फिर मुझे लगता है कि अब मैं क्या मांगू ही क्या मैं आपसे, और मैं कोशिश भी क्यों करती हूँ आप पे ये सब आपको बोलने की, क्योंकि आपको पता ही है। और मतलब बहुत मेरा जो आउटलुक है वो बहुत ही बदल गया है। मतलब मैं जिस जैसे मैं सोचती थी कि ये बहुत बुरा हुआ है और क्यों मेरे साथ ही क्यों हुआ, और जैसे मेरे पापा ने हमेशा अपनी लाइफ में जैसे शिरडी जाते थे वो, और बहुत भगवान को मानते थे, बहुत बहुत ज्यादा। पर फिर भी उनके साथ, और स्पेशली गुरु गुरु जो होते हैं गुरुदेव, उनको बहुत मानते थे। और मेरे घर के सामने भी दत्त गुरु का बहुत 100 साल पुराना मंदिर है। तो वहां पे भी मेरे दादाजी और मेरे पापा मुझे हमेशा भेजते थे कि कुछ भी हो, पर गुरुवार के दिन अगर अगर याद आए कि आज गुरुवार है तो वहां जरूर जाना, क्योंकि बिल्डिंग के एग्जैक्टली सामने है, बस मुझे रोड क्रॉस करना है। तो इतना सब करके भी जब भगवान एंड में, मुझे ऐसे लगता था कि इतना बुरा हुआ हमारे साथ, जैसे पापा ने इतना पूरी फैमिली के लिए इतना किया, और जब वो नहीं रहे तब उनकी फैमिली ने हमको छोड़ दिया और हम बस अकेले हो गए। तो वो जो मेरे दिमाग में रह गया था कि हम अकेले हो गए और हमारा क्या होगा, और जैसे मुझे मम्मी और मेरे भाई का बहुत टेंशन रहता था, तो टेंशन अभी भी रहता है। पर अब कुछ भी होता है तो मैं बस ऐसे बोलती हूँ कि ये मेहर बाबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये मेहर बाबा को ठीक करना है। और वो हो रहा है। जैसे जैसे अभी मेरी मम्मी, पूरी जिंदगी उन्होंने काम नहीं किया, अभी 54 इयर्स की है, वो 53 इयर्स की है। और अभी जब जाके अभी लास्ट 2-3 साल में उन्होंने वापस टीचिंग शुरू किया है, और वो छोटे बच्चों को सिखाती है। अभी ऑनलाइन भी स्टार्ट हो गया है उनका स्कूल वगैरह। तो इतना हम इतने हम डिप्रेस्ड थे, और उसमें से जब हम बाहर आए हैं, और ऐसे मम्मी के साथ भी बहुत बार हुआ है, जब वो अपनी क्लासेस में होती थी और तब कोई बच्चा छोटा आता था और उनकी गोदी में बैठ जाता था। एक मेहर नाम की बच्ची है उनकी क्लास में, और वो बार बार ऐसे भाग के आती थी, उनकी गोद में बैठ जाती थी। जब भी मम्मी को बहुत ऐसे डिप्रेशन वाले दिन होते थे, तब ऐसे छोटी छोटी चीजें होती थी जिससे उनको यकीन हो जाता था कि नहीं, कुछ है और कोई है जो हमको हमारे साथ है। और भले ही हमको हमारी बाकी की पूरी फैमिली ने छोड़ दिया हो, या अब नहीं है वैसा रिश्ता जो पहले था, फिर भी हम अकेले नहीं हैं। और ये जो एक एक फीलिंग होता है कि ये लाइफ में हम सारे लोग अकेले ही आए हैं और सबको अकेले ही जाना है। और अभी भी अगर मैं और मम्मी और केदार साथ में है, पर अभी हम साथ है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारी एक टीम गेम है। ये हम सारे सिंगल प्लेयर्स है, और हमको हमारी जिंदगी अकेले अकेले जी के ही आगे जाना है। और जो भी इस बर्थ में जो भी है हमारे लिए, हमने जो चुना है, हमने जो हम खुद लिखवा के आए हैं, वो हमको कैसे भी करके हमको करना ही है, और हम वो करेंगे ही। और ऐसे मतलब बहुत, अभी मैं एक्चुअली मैं गिन भी नहीं सकती हूँ। हमने घर पे भी मेहर बाबा का सत्संग किया था, तब कल्याण डोंबिवली से पूरा ग्रुप आया था, और वो पोफड़ी अंकल है वो आए थे घर पे, उन्होंने सारा बोला था मेरे घर पे। और तब हमने मेरी बुआ, मेरे चाचा, सबको सबको बुलाया था, क्योंकि हमने कभी ऐसे उनको अलग नहीं रखा, या ऐसे नहीं सोचा कि वो हमारी फैमिली के हिस्से नहीं, ऐसे ऐसे हमने कभी नहीं सोचा। हमने उनको भी बुलाया था, और वो लोग भी आए थे, और जो भी उन्होंने बोला पोफड़ी अंकल ने, और मैंने अंकल को बोल के रखा था कि अंकल मेरे फैमिली में थोड़े अभी बहुत सेंसिटिव टाइम चल रहा है, और पता नहीं कौन लोग आएंगे कौन नहीं आएंगे और क्या होगा, किसी का झगड़ा ना हो जाए, मुझे बहुत टेंशन था। पर आप आएंगे, आप जरूर आइए सारे लोग, और मुझे और मेरी मम्मी और मेरे भाई को ये करना ही है हमारे घर पे सत्संग। तो आप लोग सब आइए। और मैं बहुत, मतलब मुझे तो एक चांस चाहिए बस, कि अगर मेहर बाबा मेरे घर आ रहे हो तो उससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। तो जब वो आए थे तब इतना सब शांत हो गया था, और मेरे चाचा पूरा टाइम बैठे थे, और इतने मतलब, जब जब हम हथियार डाल देते हैं, जब हम सोचते हैं ना कि नहीं, अब जो भी है, हमने बिजनेस भी छोड़ दिया बाद में, हमने सब सारे डिसीजन जो भी हमने लिए, सब कुछ जैसे जैसे मैं मेहर बाबा को या मम्मी प्रे करती थी और बोलती थी कि बाबा आप रास्ता दिखाओ, तो
मम्मी ने दिया लगाया और बहुत रो रही थी, और घर के मंदिर में दिया लगाया और रो रही थी बहुत, और उनको बहुत डिप्रेशन आया। तो उनको दीवार पे मेहर बाबा का पूरा चेहरा दिखने लगा, और वो आज भी, अगर अभी तो बारिश है तो थोड़ा लाइट हो गया है, पर वो अभी भी दिखाई देता है। पूरा मेहर बाबा का पूरा चेहरा अपीयर हुआ था वहां पे, और वो जब मेरी मम्मी बहुत रो रही थी तभी वो अपीयर हुआ था। तो ये 100% ये सच है कि जब जब हमें जरूरत पड़ी है तब तब बाबा ने कुछ करके उनका अपीयरेंस दिखाया है हमको, और बहुत मतलब परसुएड कर दिया है कंप्लीटली कि वो है, और कोई भी तकलीफ आएगी, कुछ भी होगा, तो वो है और वो देख लेंगे। और मुझे पता नहीं कि इतने 27 इयर्स पहले के हम कैसे बिना उनको जाने आ गए इतने आगे तक। पर अब जब उनको जान गए हैं तो ऐसे दिन में पता नहीं कितनी बार आ ही जाते हैं याद, मतलब हर हर चीज में वो आ ही जाता है कि नहीं अब कर लेंगे ना, हाँ ठीक है मेहर बाबा देख लेंगे, हाँ ओके। बहुत मतलब अभी भी है प्रॉब्लम्स, अभी भी है प्रॉब्लम्स, खत्म नहीं हुए हैं। पर विश्वास या मोटिवेशन या जो पॉजिटिविटी है, और वो जो एक चीज है ना, पहले जैसे मैंने कहा मुझे लगता था कि नहीं मेरे पापा है इसलिए मैं वहां जा रही हूँ, तो अब वो नहीं है मेरे अंदर। मतलब अब मुझे, मैं कई बार मैं मेरे पापा से बात करना भूल जाती हूँ, पर मैं मेरे पापा के साथ रोज मेरी बात हो ही जाती है। कि पहले जैसे मैं कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो मैं सीधा मेरे पापा को ही ये करने की कोशिश करती थी कि क्यों हो रहा है, मुझे कुछ साइन दिखाओ, मुझे क्या, मैं क्या करूँ, अब मैं ये कैसे करूँ। पर अब वो नहीं रहा है, अब मेरा कम्प्लीटली शिफ्ट हो गया है, और अब तो इतना मतलब हमने मेहर बाबा की जो कर्म वर्कशॉप है, जो कल्पना रमेश जो है वो मेहर बाबा की डिक्टेट की हुई वर्कशॉप लेती है। तो जब मैंने वो अटेंड किया, मम्मी ने भी अटेंड कर ली है वो, और हम बुक्स भी पढ़ते हैं वो बाबा की लिखी हुई। और मेहर कृपा आंटी है जिनके घर पे हर महीने सत्संग होता है, तो अब स्कूल और क्लास की वजह से मैं हर महीने तो नहीं जा पाती हूँ, पर जब भी मैं जा पाऊँ तभी हम वहाँ उनके घर जाते हैं, और वहाँ पे बातें होती है, और वहाँ पे जो इंसिडेंट्स सारे शेयर करते हैं। और कृपा आंटी के पास तो मतलब पता नहीं कितने किस्से हैं जो उनको पता है, और कितनी बातें हैं, क्योंकि वो तो बाबा के गोद में खेल के बड़ी हुई है। तो ये सब सुन के फिर अब मुझे मतलब बहुत फेथ, या फेथ से भी ज्यादा मुझे लगता है कि एक अश्योरेंस है। हाँ, अश्योरेंस इन द सेंस कि मैं अकेली तो हूँ पर मैं अकेली नहीं हूँ, और इवेंचुअली जब मेरा टाइम खत्म हो जाएगा या किसी और का, जिसका भी टाइम खत्म होने आता है या हो जाता है, तो वो जाके सिर्फ मेहर बाबा के पास ही उसको जाना है। और ये तो सिर्फ एक लेवल है जो हमको क्रॉस करनी है कुछ भी करके। तो ये जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लाइफ में, तो वो आने दो। और जैसे मेरी दादी, जब मेरे पापा को ठीक नहीं था, तब मेरी दादी, मेरी नानी बोलती थी पापा को कि आप ये बोलो भगवान को कि भगवान अगर कुछ और प्रॉब्लम या कुछ और दर्द या कुछ और मुझे सहना है तो मुझे इसी जन्म में दे दे, जो भी है मुझे इसी जन्म में दे दे, ताकि फिर मुझे बार बार आना ना पड़े। तो वो जो चीज है ना, वो मुझे लगता है अब हमने एक लाइफस्टाइल के जैसे ही हमने कर दी है चेंज हमारे जिंदगी में, कि हम भी यही चाहते हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ कठिनाई है, कुछ भी है, तो आप इसी जन्म में हमको दे दो, क्योंकि इस जन्म में हमको पता है कि आप हो हमारे साथ। अब अगले जन्म में फिर से जब तक मुझे याद आए कि हाँ मुझे मेहर बाबा मिलने वाले, 25 साल और निकल जाएंगे अगले जन्म के, तो वो उतना कौन फिर वेट करेगा। तो अब तो मुझे आप मिल गए हो, तो अभी मुझे दे दो सारे प्रॉब्लम्स, ताकि फिर आगे जो भी है मुझे वापस आना ही ना पड़े। और इसी टाइम में जितने जो प्रॉब्लम्स बच गए वो सब आके एक साथ, सब आपके साथ में ये सब क्रॉस कर लूं। तो हाँ, अभी अभी मुझे सब सारा कुछ याद नहीं आ रहा है, पर ऐसे ही मैं और मेरी फैमिली मिले भगवान से, और रोज मिलते रहते हैं, और जितने जैसे दिन और जा रहे हैं वैसे वैसे हमें और पता चल रहा है मेरे बाबा के बारे में, और सब सब चीजों के बारे में। तो बस इतना ही है। अब करीब 3 साल होने आए हैं मेरे पापा को गुजर के। मार्च 2021 में 3 साल हो जाएंगे। और उसी के बस 3-4 महीने बाद मुझे मेहर बाबा को जान के भी 3 साल हो जाएंगे। और ये जो
2.5-3 साल जो रहे हैं जब से मुझे मेहर बाबा के बारे में पता चला है, जब से मैं, मम्मी और मेरा भाई ये फॉलो करने लगे हैं, तब से जो स्टार्टिंग में बहुत एक एक टाइप का दुख था, फिर गुस्सा था, फिर एक रिजेंटमेंट थी कि क्यों हमारे साथ ये क्यों हुआ, वाई मी, वाई अस, या मेरे पापा ने ऐसा क्या कर दिया कि ऐसा सब हो गया, ये क्यों हो गया। तो ये जो सवाल थे, अब आई थिंक ये इतने इतने टाइम के बाद जब से मेहर बाबा आए हमारे लाइफ में, ये सारे सवाल बहुत शांत हो गए हैं मन में। और अब किसी से कोई गुस्सा नहीं आता, किसी से मतलब कुछ बदला, ऐसे जो नेगेटिव फीलिंग्स होती है वो नहीं आती, बस सबके लिए देयर इज ओनली लव फॉर एवरीवन। और जब भी हम प्रे भी करते हैं तब अब यही आता है प्रेयर में कि सबका ही अच्छा हो, क्योंकि मुझे पता है बाबा को भी ये पसंद नहीं आएगा कि हम किसी के बारे में गलत सोचे। एंड दिस होल आइडिया जो मेहर बाबा बोलते हैं कि लव फॉर एवरीवन, और जैसे वो सबके लिए, चाहे कोई भी हो, हर हर किसी के कार्मिक ब्लूप्रिंट में जैसे लिखा होता है कि वो इंसान वो लिखवा के ही आया है और उससे वो कर्म करने ही है लाइफ में। तो वो जो एक्सेप्टेंस आ गया है कि दूसरे के एक्शंस को हम जज ना करें, और हमारे एक्शंस को भी हम जज ना करें, और हम कोशिश करें कि हम जो भी कर रहे हैं हम एक अच्छे मन से करें और ऑनेस्टी से करें। तो आफ्टर ऑल दिस, अभी हमारे रिश्ते जो भी, जिनके फैमिली मेंबर्स के साथ जो रिश्ते खराब हो गए थे या जो जो टूट गए थे, वो एक टाइप से वो शांत हो चुके हैं। अब मन में कोई गुस्सा नहीं है, और हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, पर हम खुशी से हार्ड वर्क कर रहे हैं। हाँ, ये बात सच है कि अब पापा नहीं है तो हमको ही करना है, और हमें ही देखना है, और हम कर रहे हैं। पर अब जो वो नज़रिया है, जो हार्ड वर्क करने का जो जो नज़रिया है, इट हैज़ बिकम रियली हैप्पी, इट हैज़ बिकम बहुत एनकरेजिंग हो गया है, बहुत खुशी खुशी करते हैं हम, और मज़े लेते हैं ज़िंदगी के। बस एवरी डे इज़ हैप्पी, एंड लाइक बाबा सेज, डोंट वरी, बी हैप्पी। तो बस अब वही वही फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो मैंने जर्नी मैंने शेयर की है सबके साथ, अगर इसमें अगर किसी का दिल दुखा हो, तो मेरे मन से मैं सबको मिच्छामी दुक्कड़म बोलती हूँ, जैसे हम जैन में बोलते हैं। आई एम रियली सॉरी, आई सीक फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और बाबा सबकी मदद करे, सबको प्यार करे, और मुझे भी हमेशा वही लव का ही रास्ता दिखाए। सो अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू सो मच।